जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, आपकी चौखट पर आकर सारा जमाना भूल गए। दिल को सुकून कुछ इस कदर मिला कि हम सिर को झुकाकर उठाना भूल गए। आए हैं आपके दर पर गुरुजी, विश्वास का सहारा लेकर, विश्वास का आसरा लेकर। जी हाँ संगत जी, अगर विश्वास अटूट हो, पक्का हो, तो मुश्किलों को हमारे रास्ते से हटना ही पड़ता है। और अगर यह विश्वास गुरुजी पर हो तो भाग्य के लिखे को भी बदलना पड़ता है। जैसा कि आज के सत्संग में आपके ही बीच से एक संगत के गुरुजी पर अटूट विश्वास ने बहुत मुश्किल परिस्थितियों में से बाहर निकालने में हिम्मत दी, और उनका यह अटूट विश्वास है कि जल्द ही गुरुजी उनके सभी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और वे जल्द ही अपना दूसरा सत्संग भी हमसे शेयर करेंगे। संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट वही करती हूँ कि आप लोग अपने आप को गुरुजी का सत्संग शेयर करने से बिल्कुल भी ना रोकें। ये बहुत पुण्य का काम है और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए आप, और अपना सत्संग बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिख करके आप हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिए। हम उन्हें आपके बीच शेयर करेंगे। आज का सत्संग हम जीनिया मारिया आंटी का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं मोहाली से हूँ। मुझे नहीं मालूम कि सत्संग को शुरू कैसे करते हैं, लेकिन मैं अपने अवगुणों के साथ अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। गुरुजी, अगर इस सत्संग को शेयर करते वक्त मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करिएगा। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही हैं। मेरे मदर फादर ने भी बहुत क्राइसिस फेस किए हैं और आज तक फाइनेंशियल एंड हेल्थ इश्यूज उनके चल रहे हैं। इन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ही मेरे पापा को शहर छोड़ना पड़ा और हमारी उस शहर में इज्जत खराब हुई, केस हुए, जिसकी वजह से वो अपने शहर में आज तक वापस नहीं जा सके। लाइफ में बहुत एडजस्टमेंट करने पड़े मेरी मदर को और आज तक कर रही है। मेरी शादी बहुत मुश्किल से की गई। मेरे भाई को मेरी शादी का कर्जा लेना पड़ा और उन्हें बहुत सालों तक उसे उतारना पड़ा। फिर उनकी भी शादी हो गई, लेकिन मेरी मदर को फिर भी रिस्पेक्ट नहीं मिली। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े। संगत जी, जब मेरी शादी हुई, मैंने अपनी मदर इन लॉ को अपनी मम्मा से बढ़कर प्यार किया। वो मुझे कुछ भी कहती, मैं अपनी मदर समझकर हंस देती। फिर मेरी बेटी हुई। शुरू में उन्होंने उसे दूर करना चाहा, तब से मुझे दिक्कत होनी शुरू हुई। एक तो फाइनेंशियली दिक्कत, ऊपर से हस्बैंड का इग्नोरिंग बिहेवियर। ही वॉज वेरी वेरी केयरलेस अबाउट मी। कुछ सालों बाद मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई। फिर मेरे कॉन्टेक्ट से मेरे हस्बैंड को कैफे मिला और जॉइंट फैमिली होने के कारण उन्होंने सबको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया। मेरे जेठ, जेठानी, मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड खुद। मैं तब तक डिप्रेशन में जा चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और मैंने भी बिजनेस ज्वाइन कर लिया। फाइनेंशियली बेटर हो गए, बट होल सारा मेरी मदर इन लॉ और जेठ का था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काम करना पसंद नहीं था। वो काम करवाने में बिलीव करते थे। 2019 में हमारा कैफे हमसे ले लिया गया। तब तक हम घर खरीद चुके थे और घर की EMI स्टार्ट हो गई थी। मैंने जॉब करना शुरू किया और अपनी जेठानी को भी अपने साथ जॉब पर लगवा लिया। तब कोरोना शुरू हो चुका था। दोनों भाई अनएम्प्लॉयड थे। मैं अपनी सैलरी से अपने दोनों बच्चों की फीस देती, थोड़ा बहुत सब्जी आटा खरीदती और मेरी जेठानी अपनी एक बच्ची की फीस देती और राशन दूध खरीदती। देखते देखते 2 साल गुजर गए। 2019 से 2023 तक मेरे हस्बैंड और जेठ ने मिलके बहुत बिजनेस खोले, पर सब बंद हो गए। 2021 में मेरे हस्बैंड को एक कैफे मिला जो इंस्टीट्यूट में था और वो उन्होंने अपने भाई को दे दिया। उसके बाद उन्होंने कई बिजनेस किए पर फेल हो गए। अब तक बच्चों की स्कूल फीस के साथ साथ उनके ट्रांसपोर्ट चार्जेस बढ़ चुके थे और मैं अकेली ही बच्चों का खर्च नहीं उठा पा रही थी। मैंने बहुत लोगों से पैसे मांगकर गुजारा किया। मेरे जेठ का काम चलने लगा और सारा घर खर्च मेरे जेठ जेठानी उठा रहे हैं।
मेरी ननंद और मेरी सास भी हमारे साथ रहती है। मेरी ननंद की बहुत अच्छी सैलरी है, पर उन्होंने कभी अपने भाइयों को सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ ऑर्डर चलाया है घर में। संगत जी, अगर मैं अपनी कहानी को और डीपली बताने लगूं तो और 10 पन्ने भर जाएंगे। अब मैं आपको गुरुजी के साथ जर्नी कैसे शुरू हुई ये बताती हूँ। संगत जी, मैं हमेशा से साईं भक्त रही हूँ। उन्होंने हर पल साथ दिया, पर कुछ चीजें हैं जो मेरी लाइफ से नहीं बदली, जैसे मेरे पेरेंट्स की हेल्थ और फाइनेंशियल इश्यूज, मेरे ब्रदर का सेट न हो पाना, मेरी फाइनेंशियल इश्यूज, बार बार मेरी फ्रेंड्स और कलीग्स से फाइनेंशियल हेल्प मांगना और पैसे वापस न कर पाना, मेरे हस्बैंड का बार बार बिजनेस बंद होना, मेरे बच्चों का स्टडीज में वीक होना, कुछ भी नहीं बदला। मैं अर्न करके भी फाइनेंशियली बहुत वीक थी। मेरी सिस्टर ने और मेरी मासी ने और मेरी मासी के बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया और आज भी दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स भी साथ दे रहे हैं, मेरे जेठ जेठानी भी साथ दे रहे हैं। पर अब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई है, जो कि हमारी खत्म हो चुकी थी। मेरी मदर ने मुझे बताया था कि 2021 में वो गुरुजी के एक सत्संग अटेंड करने गई थी। उन्होंने बताया कि वहाँ इतना प्रसाद खिलाते हैं कि आपको रजा देते हैं, और बहुत अच्छा लगा उन्हें वहाँ जाकर के। मेरी मदर के कोई गुरु नहीं है और मेरे मन में आया कि मैं उन्हें अपना गुरु बना लूं, परंतु गुरुजी का हुक्म नहीं था। फिर मैंने अपनी कजिन की वाइफ को कहा कि जब आप सत्संग करवाओ तो मुझे जरूर बताना। फिर उसने मुझे 31 दिसंबर 2022 की रात को गुरुजी के सत्संग के बारे में बताया। मैं पंचकुला अपने इन-लॉज और अपने ब्रदर, भाभी और मम्मी के साथ गई। मेरे फादर घर पर थे। मैंने पहली बार सत्संग सुना और गुरुजी के मंत्र ने मुझे बहुत शांति प्रदान की। मेरे जेठ जेठानी को गुरुजी का स्वरूप कैलेंडर के रूप में मिला और वो मेरे पति के साथ बिना लंगर प्रसाद लिए वहां से चले गए। पर मैंने अपनी माँ, भाई, भाभी और बच्चों के साथ लंगर प्रसाद लिया और नए साल गुरुजी के साथ बिताकर अपने पेरेंट्स के घर आ गई। संगत जी, मेरे जेठ जेठानी ने गुरुजी का स्वरूप अपने बेड में रख लिया और कहा, ये स्वरूप तू अपने कजिन को दे देना क्योंकि वो लोग इनको मानते हैं। 7 महीने बीत गए। मैं साईं भक्त होने के कारण उनसे स्वरूप मांगते हुए हिचकिचा रही थी। फिर एक दिन अमेरिका से मेरी फ्रेंड का मैसेज आया कि क्या तूने गुरुजी के बारे में सुना है? मैंने कहा हाँ, मैं नए साल में उन्हीं के सत्संग में थी। उसने कहा कि गुरुजी को अरदास कर कि तेरे हस्बैंड का कोई काम बना दे और सत्संग करवा, और मैं इंडिया आ रही हूँ, मेरे साथ बड़े मंदिर चलना। मैंने कहा सत्संग कैसे करवा सकती हूँ, और मैं बड़े मंदिर भी नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, तू अकेली बैठकर भी सत्संग कर सकती है। फिर मैंने YouTube पर भी सत्संग सुने। मेरी फ्रेंड के कहने के बाद मेरे कजिन ने भी मुझे गुरुजी के मैसेज दिए कि तू परेशान ना हो, तेरे बच्चियां दी, तू चिंता ना कर, तू जीजू की काम की चिंता ना कर, अपनी सब चिंता छोड़ दे, तेरा वक्त वापस आएगा, गुरुजी के आगे अरदास कर। पर मैंने अरदास तो नहीं की क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि मांगो नहीं मानो। मैंने गुरुजी से सिर्फ यही कहा कि गुरुजी, जो आपको ठीक लगता है मेरे माँ बाप के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों के लिए, वही आप करें। फिर अपनी जेठानी से गुरुजी का स्वरूप वाला कैलेंडर मांग लिया और अपनी अलमीरा में रख लिया। क्योंकि हमारा 3 कमरों का घर है और अब पूरा परिवार वहीं रहता है। गुरुजी ने अपनी जगह खुद ही डिसाइड कर ली थी, अलमीरा में मेरे साईं भगवान के साथ। मेरे हस्बैंड को एक काम का ऑफर आया, एक शॉप जो विदाउट इन्वेस्टमेंट मिल रही थी मेरी सिस्टर के कॉन्टेक्ट से। मैंने गुरुजी का शुक्राना करते हुए गुरुजी की परमिशन से वो शॉप ले ली, पर मन में डर था कि हम ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे और बहुत बार हमारे बिजनेस बंद हो चुके थे, और इस बार भी कम से कम हमें 50,000 रुपए अरेंज करने थे इस नए बिजनेस के लिए। परंतु श्राद्ध शुरू हो चुके थे। 1 अक्टूबर 2023 से गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने 40,000 रुपए दे दिए। श्राद्धों का वहम न करते हुए हमने गुरुजी की कृपा से हमने शॉप ओपन कर दी मेरी बेटी के नाम से। इसी बीच मैंने अपनी फ्रेंड और अपनी माँ को गुरुजी का जाप और शुक्राना करने को कहा, क्योंकि गुरुजी ही सब कुछ करते हैं, हमें तो सिर्फ उन्हें शुक्राना करते रहना चाहिए, वो इसी में खुश होकर हम पर कृपा करते हैं।
मेरे मन ही मन में डर था कि शॉप अभी हमने नई नई ली हुई है, काम भी नया है और पैसे भी नहीं हैं। हमें अगले महीने का रेंट भी देना था, एम्प्लॉय की सैलरीज भी निकालनी थी। ऐसा मन में लग रहा था कि कहीं ये शॉप भी पुराने बिजनेस की तरह बंद ना हो जाए और फिर से मेरे हस्बैंड अनएम्प्लॉयड ना हो जाए। मैंने गुरुजी से अरदास की। गुरुजी का रोज मैसेज आता कि मैं तेरे हस्बैंड का बिजनेस नहीं बंद होने दूंगा। मैं अपना दूसरा सत्संग जल्द ही शुरू करूंगी। मेरे गुरुजी मेरी शॉप कंटिन्यू ऐसे ही चलवाते रहेंगे। उनकी कृपा मुझे मिलती रहेगी। मेरे और मेरे परिवार के लिए जो भी ठीक है बस गुरुजी वही ब्लेस करेंगे। यह सत्संग लिखकर मैंने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में रख लिया पर शेयर नहीं किया। फिर 3 दिन तक मैंने उसको नहीं शेयर किया और एक सत्संग सुना जो किसी ओल्ड संगत का था और गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया कि कंप्यूटर विच फाइल ते बना ली, जब तक शेयर ना करोगी ते कनेक्शन कीवे जुड़ेगा। ये सुन के मेरी आंखों में पानी आ गया और यह सत्संग कंप्लीट करके मैंने शेयर किया। मैं अगले सत्संग में आपको जरूर बताऊंगी, जरूर शेयर करूंगी कि मेरा यह सत्संग शेयर हुआ या नहीं हुआ और मुझे ऐसे ही गुरुजी की कृपा मिलती रहेगी। मुझे पूरा यकीन है कि घर की जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, घर की जो परेशानियां हैं, वो सब कुछ दूर हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।